Hello students, we are reading our first poem of photograph सैरली टॉल्सन। इसका एक्सप्लेनेशन और पोइम हम पढ़ चुके हैं, समरी भी लिख चुके हैं हम। तो आज हम देखेंगे इसका स्टैंजा एंड द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टैंजा, जैसा कि एग्ज़ाम पेपर में आता है। तो जो फर्स्ट स्टैंजा हम देख रहे हैं वो है अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet। अब इन चार लाइन में पोइट क्या कहता है कि जब वो फोटोग्राफ को देख रहा है तो अपनी माँ के चेहरे को देखता है और वो उसको बहुत सुंदर लगता है। स्वीट फेस माई मदर्स एंड दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये चेहरा कब का है माँ का? जो फोटोग्राफ है इट वॉज बिफोर द पोइट वॉज बॉर्न। पोइट अभी तक पैदा नहीं हुआ, यानी उसकी माँ के बचपन की फ़ोटो है। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet। और जो आपने हमने पढ़ा था पहले कि वो कहाँ थे, उसकी माँ और उसकी दो कजिन सिस्टर जो है सी हॉलीडे पे गए हुए थे। तो जो सी है, दैट सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। अपियर टू हैव चेंज लेस का मतलब होता है कि जो समुद्र है, जो सी है, वो बहुत ही कम चेंज होता है। ठीक है ना? समुद्र जो है हज़ारों साल से वहाँ पे है और अभी भी वहीं पर ही है, वो वहीं पे स्थिर है। एंड वॉश देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट। वो उनके पैरों को वॉश कर रहा है, यानी पानी से टकरा रहे हैं उनके पैर। जो पैर क्या हैं, हमेशा से टेरिबली ट्रांजेंट मतलब हमेशा चेंज होते रहते हैं। यानी अभी माँ जो है छोटी थी, उसके बाद वो बड़ी हुई, और जिस समय वो उस फोटोग्राफ को देख रही है और फिर लास्ट में जब मर जाती है माँ, तो जो है ह्यूमन बीइंग क्या है, इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग ये भी है कि जो समुद्र है वो तो वहीं पे है, स्टिल है, और कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा से चेंज होते आए हैं और ये भी चेंज हो जाएंगे। तो टेरिबली ट्रांजेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इन यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो सी है जो कभी चेंज नहीं होता, दूसरी तरफ वो पैर हैं जिनकी मूवमेंट, जो मूवमेंट बहुत तेज़ करते हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज माई मदर फेस, माई मदर फेस स्वीट फेस, वॉज सी रियली द मदर ऑफ द पोइट एट दैट टाइम। यानी पोइट कहता है कि माई मदर स्वीट फेस, लेकिन क्या रियली वो जो उस फोटोग्राफ में थी वॉज द मदर ऑफ द पोइट एट दैट टाइम? उस टाइम पोइट की माँ थी? तो जैसा कि हमने पढ़ा, नो, दैट टाइम शी वॉज नॉट हर मदर एक्चुअली। तो क्या लिखेंगे? एट दैट टाइम शी वॉज नॉट रियली द मदर ऑफ द पोइट, इट वॉज बिफोर द पोइट वॉज बॉर्न, क्योंकि द फोटोग्राफ वॉज बिफोर द पोइट वॉज बॉर्न। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द सी रियली अपीयर। वो जो समुद्र है, जो सी है, वो किस प्रकार का है, किस प्रकार की उसकी अपीयरेंस है? तो हमने अभी पढ़ा, द सी यूजुअली अपीयर्स अनचेंज्ड, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी। यानी समुद्र जो है बहुत कम चेंज होता है, जैसा रहता है वैसे ही रहता है। और ये क्या है, एक विशेषता है किसकी? समुद्र की एक विशेषता है ये। एंड नाउ द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट। जो एक एक्सप्रेशन आया है देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है? द थ्री गर्ल्स वर वेरी एक्टिव and their feet were moving in the water, so these feet are shown as terribly transient feet। वहाँ पे यानी कई अर्थ उसके निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे उसने जो एक्सप्लेन किया है वो इस रूप में किया है पोइम में कि जो गर्ल्स थी वहाँ पे, छोटी थी वो, एंड दे वर वेरी एक्टिव, दे वर ऑन द हॉलीडे, अपने हॉलीडे पे थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, खुश थी। एंड देयर फीट वर मूविंग इन द वाटर, सो, और उनके पैर जो है पैडलिंग कर रहे थे वो पानी में, तेज़ी से अपने पैरों को हिला रहे थे। सो दीज फीट आर सोन एज टेरिबली ट्रांजेंट फीट। तो उन पैरों को जो है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, एक तरफ समुद्र है जो बहुत कम चेंज्ड होता है, लेकिन एक तरफ वो पैर हैं जो बहुत जल्दी जल्दी
चेंज हो रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे अपनी। ठीक है, और जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग मैंने बताया दैट कि एक तरफ तो समुद्र है जो कभी चेंज नहीं हुआ, वर्षों से वहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वो पैर थे, वो लड़कियां थी जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुई और आज वो इस दुनिया में भी नहीं है, जैसे कि पोइट की मदर। सो दिस इज़ द स्टैंजा एंड दीज आर द क्वेश्चन ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर स्टैंजा। तो इसको आपने फेयर कॉपी में करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।